हे गाइस, क्या आप भी सोच रहे हो कि यार दांत थोड़े से आगे हो रखे हैं या दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, ब्रेसेस ट्रीटमेंट लूँ कि नहीं लूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो ये है वो 5 चीज़ें जो आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट चालू करने से पहले पता होनी चाहिए। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो दोस्तों, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, नीचे सब्सक्राइब बटन है और लाइक बटन है। लाइक तो देखो एक बार वीडियो देख के कर देना अगर पसंद आया तो, वरना सब्सक्राइब बटन तो दबा ही दो, क्योंकि मेरे वीडियोस आते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दोज 5 थिंग्स, वो 5 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ है ड्यूरेशन। तो सब पूछते हैं कि यार टाइम कितना लगेगा सर, कि कितनी देर का ट्रीटमेंट है, इतना लंबा क्यों होता है ये ट्रीटमेंट। तो बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं कि अपन दांत को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो उसमें दांत को हड्डी के थ्रू जाना होता है। ऐसे नहीं कि अपन दांत निकाल के यहाँ पे रख दिया एक बार में। इट इज़ ऐसा होता है कि दांत को धीरे धीरे करके जाना है, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि अपन लोग जितना टाइम कंज्यूम करके आराम से करेंगे उतना उसकी बाद में स्टेबिलिटी अच्छी होती है। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कितने लोग बोलते हैं कि मेरा ब्रेसेस ट्रीटमेंट तो हुआ था, अभी वापस से पुराना जैसा हो गया, क्योंकि मे बी कुछ ट्रीटमेंट के टाइम पे कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी या XYZ रीज़न हो सकता है। बट यूजुअली जो ड्यूरेशन होता है या जो टाइम होता है वो 1.5 से 2 साल तक का टाइम रहता है। अगर किसी का ट्रीटमेंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो वो 1.5 से कम 1 साल में हो जाएगा, एंड किसी का अगर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो वो 2 साल तक भी जा सकता है। सो ये हो गया ड्यूरेशन। सेकेंड इज़ विजिट्स, कि कितनी बार आना पड़ेगा। अभी 2 साल तो आना है, पर 2 साल में कितनी बार आए, तो उसका एक सीधा मैथ्स है कि आपको 1 इन अ मंथ आना रहेगा। तो अगर आपका 2 साल ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको टोटल मिला के 20-25 बार आना रहेगा। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग जब आपके वायर को टाइटन करते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट रहता है वो 1 महीने तक रहता है। 1 महीने बाद हमको उसको वापस से टाइटन करना रहता है, फिर 1 महीने बाद वापस से टाइटन करना रहता है। अगर अपन उसको टाइटन नहीं करेंगे तो वो एक पॉइंट तक तो दांत हिलेगा, लेकिन फिर हिलना बंद हो जाएगा, फिर एक पॉइंट तक हिलेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो इसीलिए एवरी मंथ ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना इसीलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अपन उसको एक्टिवेट करते रहते हैं बार बार। तो आपको अपने अपॉइंटमेंट्स मिस नहीं करने चाहिए, 1 मंथ ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए। थर्ड थिंग जो है कि पेन कितना होगा। पेन तो देखो हल्का सा होता है, लाइक यू विल हैव माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ पेन जब भी हम लोग वो वायर को टाइट करेंगे। लाइक जब भी हम वो ब्रेसेस को टाइटन करते हैं, आपको 1 मंथ बाद जो बुला के उसको टाइटन करते हैं, तो 2 to 3 डेज तक आपको थोड़ा सा पेन रहेगा, क्योंकि कुछ अपन अंदर कर रहे हैं। मतलब ब्रेसेस ट्रीटमेंट एक अकेला ट्रीटमेंट है जो पेशेंट को पेन देता है। लाइक बाकी डेंटल ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जो पेशेंट से पेन लेते हैं, पर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप पेशेंट को जान के पेन देते हो, क्योंकि आपको एंड रिज़ल्ट एक अच्छी स्माइल चाहिए। तो इसीलिए अपन लोग पेन जो है वो 2 से 3 दिन बाद 2 से 3 दिन तक रहता है आफ्टर एवरी एक्टिवेशन, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है टूथ रिमूवल। तो एक्चुअली बहुत लोग डरते हैं दांत निकलवाने से, एंड डरना भी चाहिए क्योंकि एक दांत निकल रहा है। पर अब क्या है ना कि जैसे अगर मैं उसको बेसिक टर्म्स में समझाऊं कि अपने अगर दांत, ये अपना मुंह है, ये अपना आर्च ऐसे, ठीक है, अगर उसमें टेढ़े मेढ़े दांत हैं, ठीक है, ऐसे करके दांत लगे हुए हैं, और डस्टर गिर गया, छोड़ो। एंड अगर इसको मुझे लाइन में अरेंज करना है, तो अगर मैं इसी को लाइन में अरेंज करूँगा, तो क्योंकि ये दांत का विड्थ समझ लो, ठीक है, तो अगर मैं इसी को अरेंज करूँगा तो ये मुश्किल है अरेंज करने में क्योंकि जगह कम है। पर अगर मैं इस दांत को और इस दांत को निकाल दूँ तो फिर मैं इसको आराम से अरेंज कर पाऊँगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी अगर मेरे को 9 लाइन यहाँ फिट करनी होती तो आप ही समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ आएंगी भाई। तो इसका बेसिक इसका समझाने का ये पर्पस था कि अपन लोगों को दांतों को पीछे भी करना है एंड उसको लाइन में भी करना है।
तो अगर अपन दांत नहीं निकालेंगे तो फिर अपने लिए जगह ही नहीं है उसको करने के लिए। तो इसीलिए अपने को एक साइड के दोनों तरफ के दांत निकालने पड़ते हैं, कभी कभी ऊपर के भी, कभी कभी नीचे के भी। तो इट डिपेंड्स कि आपका किस टाइप का ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अपन को दांत निकालने पड़ सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि दांत निकालने से, ऊपर के दांत निकालने से और प्रॉब्लम्स होती है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोगों को तो ये भी एक मिथ लगता है कि दांत निकालने से ऊपर की आंखों की रोशनी कम हो जाती है या मे बी आपको विजन में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट ऐसा कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए कि दांत निकालने से ऐसा होता है। इट इज़ अ वेरी सेफ़ प्रोसीजर, एकदम पेनलेस होता है, क्योंकि हम एनेस्थीसिया दे करके वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके बारे में बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपका कंडीशन ऐसी है कि आपको दांत निकलवाने हैं तो अपने को निकालने ही पड़ेंगे, उसके बिना ज़्यादा कुछ अपन लोग अचीव नहीं कर पाते। क्योंकि तो ये हो गया टूथ रिमूवल। और लास्ट चीज़ है खाना, कि क्या क्या मैं खा सकता हूँ, क्या क्या नहीं खा सकता हूँ, एंड क्या क्या चीज़ें मुझे फॉलो करनी रहेंगी, क्या रूल्स हैं। तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं खा सकते क्योंकि आफ्टर ऑल अपन लोगों ने दांत को जो है, ब्रैकेट को और दांत को अपन ने ग्लू से स्टिक कर रखा है। तो अगर अपन कुछ भी हार्ड खाएंगे तो देयर इज़ अ चांस कि वो जो ग्लू है वो निकल जाएगा, फिर आपको वापस से ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, फिर वो उसको सही करेंगे। तो उससे बेटर कुछ भी हार्ड मत खाओ। और दूसरी चीज़ है, कुछ भी स्टिकी या स्वीट बहुत ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि क्या होता है जब अपन कुछ भी स्टिकी, जैसे बटर चॉकलेट्स होती हैं या उसके अलावा कैंडीज़ होती हैं, अपन लोग अगर ये खाते हैं तो फिर वो जा कर के वहाँ पे अटक जाती हैं, ठीक है, दांत और ब्रेसेस के बीच में या कहीं पे भी अटक जाती हैं। अपन उसको क्लीन कर नहीं पाते एंड वो आगे जा कर के एक साइट बनती है जहाँ पे बैक्टीरिया एंड केरीज फॉर्म होती है। तो इसीलिए कुछ भी स्टिकी नहीं खाना है, कुछ भी हार्ड नहीं खाना है। अच्छे से ब्रश करना है ट्वाइस अ डे, उसके लिए एक अलग सेपरेट ऑर्थो ब्रश भी आता है, एंड वो तो आपका ऑर्थोडोंटिस्ट खैर आपको बता देगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन हाँ, डाइट में कुछ भी बहुत हार्ड नहीं, कुछ भी ज़्यादा चूई एंड स्टिकी नहीं खाना होता है। सो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये हो गया अपने 5 चीज़ें जो अपने को पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। अब एक और छठवीं चीज़ है कॉस्ट के बारे में। तो कॉस्ट के बारे में मैं एक जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे, और भी चीज़ें जो अगर आपको लगती हैं, जो ब्रेसेस के बारे में आपको अगर डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछिए। मैं डॉक्टर जयव्रत हूँ, ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, एंड मैं इंदौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। महाजन मेमोरियल ENT एंड डेंटल केयर करके मेरा एक क्लिनिक है यहाँ पे। तो इन केस आपको अगर कुछ भी डाउट्स, कंसर्न्स कुछ भी हो तो आप यहाँ पे आके अपन लोग डिस्कस कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक। अभी इतना ज़्यादा बोल दिया तो एक लाइक तो छोड़ दो यार, कम ऑन। एंड सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड बताना और किसके ऊपर वीडियोस बनाना है। थैंक यू, बाय बाय।